देखिए, जब जब सरकारें गूंगी बहरी अंधी हो जाती हैं, उनको सुनाने के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। हम पिछले 5 दिन से, जब से ये एनटीए का पेपर लीक हुआ, इसके तार बीजेपी के लोगों से जुड़े, बीजेपी के नेताओं से जुड़े, हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप इस पेपर के बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बर्खास्त करिए। जो शिक्षा मंत्री है वो इस बात का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है इस देश का। और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री के देखो, वो कह रहा है पेपर तो लीक होते रहते हैं। ये बेशर्मों की फौज इकट्ठी हो गई है इस देश के अंदर 12 साल से। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की वॉशिंग मशीन लगा रखी है। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मशीन में डालते हैं और पाक साफ बाहर निकाल लेते हैं। 22 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई, उनके माँ बाप बर्बाद हो गए, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री इटली में जाकर के रेड कारपेट पर और उस मेलोडी के साथ में गलबैयां कर रहा है, उसको मेलोडी खिला रहा है, मेलोनी को, और गाना गा रहा है, रील बना रहा है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। उनको कोई अधिकार नहीं है अपने सीट पर बने रहने का। जब देश का युवा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खिला रहा है, शर्म की बात। इससे बड़ा बुरा काल, ये कहते हैं अमृत काल, मैं कहती हूँ इससे बुरा युग इस देश का कभी आया नहीं आज तक। ये सबसे खराब समय चल रहा है। ऐसी बेकार, नाकारा, निकम्मी सरकार है जिसको न युवाओं की परवाह है, न किसानों की परवाह है, न महिलाओं की परवाह है, किसी की परवाह नहीं है। ये पेपर चोर पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। धर्मेंद्र प्रधान नीट गिरोह का संरक्षक है। धर्मेंद्र प्रधान के लीडरशिप में नीट यूजी पेपर 24, 25, 26 सब लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 2024 में कि नीट का पेपर आउट हो रहा है, चर्चा करा लो। इन बेईमानों ने, नीट चोरों ने चर्चा नहीं कराई। आज स्पष्ट हो गया कि लाखों बच्चों का भविष्य पेपर चोर सरगनाओं को पनपा करके बीजेपी ने बर्बाद किया लाखों बच्चों का। देखिए, ये क्लियर हो चुका है कि इस पेपर लीक के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हैं, बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है। और मोदी जी एक शब्द इस पे नहीं बोल रहे हैं। युवाओं का भविष्य खतरे में, युवा सुसाइड कर रहे हैं और ये लोग चुप बैठे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस युवाओं की कौन सुनेगा? और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके इस्तीफे की, तो हमें रोका जा रहा है, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तरीका सही नहीं है। हमें लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी तानाशाही कर रही है। यहाँ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यहाँ जो विसल ब्लोअर है उसने कहा है कि राजस्थान पुलिस ने हमसे ये कहा कि आप एनटीए में जाइए, वहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप समझ सकते हैं इनकी मिली भगत है। ये लोग मिले हुए हैं। बच्चों के लिए नीट का पेपर है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्ट की, कोई रहने की, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बच्चों का गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि ये लोग वो लोग हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं और ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।